1 ईयर कोर्स को सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से मतलब है और 2 ईयर कोर्स को केवल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से मतलब है। एमएल प्रोग्राम जो है जो 1 ईयर का होगा उसमें केवल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से मतलब है। आप एसएसएलटी देख रहे हैं ये डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट है। हम लोग पूरा कॉलेज ही उसी का है। कंस्टिट्यूएंट यूनिट नहीं है। बहुत से लोग समझते हैं कि एसएसएलटी में बीएड है तो कंस्टिट्यूएंट यूनिट है। नहीं सर, एकदम जान लीजिए, वो प्राइवेट है, एकदम प्राइवेट है। और सबसे बड़ी वहां पर कमजोरी क्या है कि न लाइब्रेरी है, न लाइब्रेरियन है, न प्रिंसिपल है, न उनका स्टाफ है, सिर्फ 5-6 टीचर है। और हम लोगों पर दबाव होता है प्रिंसिपल से लेकर के स्वीपर तक के रखिए। अब हमारा ये कहना है सर एक मिनट कि उसमें ये कहते हैं कि आपको डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से केवल मतलब है, माने इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में था कि सब रहेगा मिलजुल के तो थोड़ा ज्यादा विकास होगा बच्चे का। लेकिन लॉजिकली आप देखिए कि एक तरफ आप रेगुलेशन में कह रहे हैं, हम रेगुलेशन को भी आपको दे रहे हैं, रेगुलेशन में वो कह रहे हैं कि आपको ये जो कोर्स है 1 ईयर 2 ईयर और एमएड का प्रोग्राम ये इसको केवल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में मतलब नहीं रहेगा। तब आप ये बताइए लॉजिकली आप ही तब इंटीग्रेटेड प्रोग्राम से अटैच करने का मतलब क्या? 39 लाख रुपए अपने जाने के पोजीशन में कोई कॉलेज नहीं है। अब एनजीओ है, जो पैसा है उसे टीचर्स का मैंने खर्चा वर्चा पूरा हुआ। अब 39 लाख रुपए किसी पास रिजर्व फंड रहेगा तब ना 39 लाख रुपए आपके लिए अलग से फिर जमा करेगा। अब बाकी चीजें पूरा करना है वाला पूरा करना है। एक और है कि जो पहले से जो नियम बना हुआ है पुराने कॉलेज के लिए वही लागू होना चाहिए, ऐसे भी नियम कहता है। और जब नया कोई सरकार नियम बनाना चाहती है तो उसके लिए अलग नियम नए ओपनर के लिए बन जाता है, जो हम लोग देख रहे थे अभी तक। तो एक था इन सब पॉइंटों को लाना। एक तो बैंक गारंटी वाले के लिए ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, दूसरा ये लागू हो तो नए कॉलेज के लिए लागू हो गया, तीसरा अगर ज्वाइंट में भी करना है तो सरकार ये करती कि भाई जो 2 साल में चल रहे हैं वो चले, उसके साथ अगर आप चाहें तो 50 सीट ये भी ले लीजिए। जिनको 50 सीट लेना है वो 100 सीट ले सकते हैं। उसमें तो यूनिट बना हुआ है कि अगर आपको कम है तो 50 का ले लीजिए, ज्यादा है तो 100 का। प्रपोजल हम लोगों का है किसी भी क्षेत्र में विकास करने में कोई दिक्कत नहीं। और हम भारत के लोग हैं, हम चाहते हैं कि भारत हमेशा आगे बढ़े, देश हमारा आगे बढ़े। और इसमें शिक्षा और चिकित्सा का बहुत बड़ा योगदान है। ये ऐसे 2 क्षेत्र हैं जिसमें सेवा और समर्पण ये दोनों इतना भरपूर है और इतनी इसमें जरूरत है जिसको जो बोलते हैं कि सीधा लाभान्वित मतलब जनता होती है। तो ये बीएड जो कोर्स है जो पहले से चल रहा है, ये एक बिहार और झारखंड में ये 2 जो है टीचर्स और जो पुलिस ये जो 2 बहाली है। आप आए दिन देखते होंगे कि जब भी बहाली निकलती है तो शिक्षक की निकलती है, नहीं तो सिपाही की निकलती है। तो ये 2 भरपूर जो बहाली है उसका मेन केंद्र जो है वो बीएड कोर्स और बीएड से जुड़ा हुआ डीएलएड कोर्स जो था जो पहले से चलता हुआ आ रहा है। तो भारत में पहले 1 साल का कोर्स चल रहा था बीएड, जो पूरे दुनिया में मतलब हमारे देश में जो प्रचलित था। सरकार के मन में बदलाव आया, उन्होंने साल को 2 साल कर दिया कि नहीं साहब 1 साल में जो है ये नहीं हो पा रहा है, इसको हम लोग 2 साल कर दिया। फिर उनके साथ नियम और नॉर्म्स जो है बदलते रहे। लेकिन 2 साल खुलने के बाद सरकार ने फिर अटेम्प्ट किया कि हम 4 साल को भी हम करें। और उन्होंने पायलट के प्रोजेक्ट के रूप में उन्होंने पहले सरकारी कॉलेज में लागू करने की कोशिश की और उन्होंने कुछ खोला भी। बाकी सब लोग को तो बिल्कुल दरवाज़ा बंद रखा कि नहीं साहब आप नहीं खोल पाएंगे, नहीं खोल सकते। लेकिन पायलट प्रोजेक्ट जो उन्होंने किया वो अपने सरकारी कॉलेज को ही उन्होंने दिया, चुनिंदा कॉलेजों को दिया कि आप 4 साल के, और सरकार की मंशा हम लोग समझते हैं कि वो अच्छे टीचर को ट्रेनिंग देना चाहते हैं, बढ़िया से ट्रेनिंग दे करके बहाल करना चाहते हैं। लेकिन 4 साल का ट्रेनिंग कोर्स जो है वो पायलट प्रोजेक्ट जो है बढ़िया सफल नहीं हो पाया, उसको खोल ही नहीं पाए सरकारी कॉलेज। और कब किया 4 साल वाला ये मुझे लगता है ये 3-4 साल पहले हाँ, मैं 2023 25 है ना 21 में लगभग कोरोना के 2020-21 में।
तो और ये पायलट प्रोजेक्ट सरकार की चल रही थी और चल रही है। अभी भी जो ये प्रस्ताव आया है, ये सरकार की निरंतर सोच है कि हम और क्या बदलाव लाएं। तो बदलाव लाने के क्रम में ये जितनी चीज़ें हो रही हैं ट्रायल मेथड पर, उसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव क्या है, जो पहले से खुले हुए कॉलेज हैं उनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है सरकार को भी, क्योंकि जो पहले से 1 साल का चला रहे थे उन्होंने आपने 2 साल कर दिया। निजी कॉलेज की बात, निजी कॉलेज की बात नहीं अपने भी कॉलेज और गवर्नमेंट की भी जो कॉलेज है, लेकिन ज़्यादा निजी की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट तो स्वतंत्र है, हाँ। वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन मैंने कोर्स उनका भी है। हाँ, उनका भी सेम कोर्स है। तो मेरा ये कहना है कि सरकार ने अभी फिर बदलाव करने की सोच रही है। उसमें बहुत सारा जो आपको पॉइंट्स दिया हुआ है। मेन जो इसमें है, हम लोग का कहना है कि जो पुराने जो कॉलेज खुले हुए कि कॉलेजेस में इससे क्या समस्या खड़ी हो रही है। दूसरी तरफ एक और जो बड़ी समस्या है, जो एक बड़ा कैनवास उसमें कवर अफेक्टेड हो रहा है, उसकी बात लोगों के सामने नहीं आ रही है। वो है जो फ्यूचर में बीएड करना चाहते हैं अगले 5-10 साल के अंदर में, क्योंकि जो रेगुलेशन है उसे 1 साल 2 साल के अंदर में सारे जो एग्जिस्टिंग कॉलेज हैं वो बंद हो जाएंगे। 99% मान के चलिए, 1% देश में हो सकता है कि चलता रहेगा। तो एक जो कॉलेजेस चल रहे हैं उनके बंद होने से जो अनएम्प्लॉयमेंट आएगा वहाँ पर, वो तो एक प्रॉब्लम है। लेकिन देश में ह्यूमन रिसोर्स नहीं मिल पाएगा जो ट्रेनिंग करके आए और फ्यूचर बने। फिर कम से कम अगला 10 साल एक बड़ा गैप हो जाएगा, या तो उस समय सरकार को फिर अपने इस निर्णय को वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने मेरे जो लोग बैठे हुए हैं उसको उस एंगल से जो ग्रास रूट का प्रॉब्लम है उसको नहीं देख पा रहे हैं। अभी जो बच्चे हमारे 7th में 8th में 9th में 10th में हैं, उनको 2 साल 4 साल के बाद जब बीएड करने का प्लान होगा तो वो उनके पास वहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल नहीं होंगे। उस कारण से जब लिमिटेड ऑप्शन अवेलेबल होंगे, अभी सर ये बता रहे थे कि बड़ा एम्प्लॉयमेंट हो रहा है वहाँ पर। अभी झारखंड का बजट आप देखिए, झारखंड का बजट में दूसरा बड़ा बजट है एजुकेशन का, 12% का बजट, 17% का बजट सामाजिक कल्याण के लिए। तो 12% का बजट जो सेकंड हाईएस्ट है, इसका मतलब है कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, खर्चा टीचर की सैलरी पर हो रहा है, इसलिए वो बजट बढ़ा है। अभी आप लोग क्या सुझाव देना चाहते हैं? इसमें हम लोग सुझाव ये दे रहे हैं कि जो 1 ईयर का कोर्स है, 1 ईयर कोर्स चलता रहे। अपनी जगह बीएड का जो इनका प्रपोजल है 1 ईयर का, वो चलता रहे। जो 2 ईयर का कोर्स जैसे चल रहा है संस्थानों में, वो चलता रहे। इनको जो आईटेप का प्रोग्राम लाना है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, वो भी जो नए इंस्टीट्यूशन अगर खुलते हैं तो वहाँ ला सकते हैं। इस इंस्टीट्यूशन में भी आप दे सकते हैं 2 तरह से। एक तो या तो आप उसको शिथिल कीजिए कि हम केवल 200 स्टूडेंट्स को इंटीग्रेटेड प्रोग्राम यहीं पर करा देंगे, इसके लिए आपको अलग से जमीन, अलग से भवन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लैब में बनाना होगा तो लैब में बना देंगे हम लोग। तो जो चीज़ फिजिबल है वो चीज़ कह रहे हैं। दूसरी चीज़ कह रहे हैं कि पर प्रोग्राम 20 लाख रुपया आपको जमा करना पड़ेगा एनसीटी में। तो इस तरह से इंस्टीट्यूशन को 60 लाख रुपया जमा करना पड़ेगा, जो बड़ा अमाउंट है। इंस्टीट्यूशन नया खोल रहे हैं, बहुत बड़ी समस्या है, सब एनजीओ है, तो कहाँ से इतना बड़ा पैसा आएगा, कितना चंदा करेंगे? तो ये एक बड़ी समस्या है और इंस्टीट्यूशन खुल नहीं पाएंगे नए। तो दोनों तरफ रास्ता बंद हो रहा है। तो टीचर एजुकेशन का जो फेट है, ये थोड़ा सा देश के अंदर लग रहा है कि वो धूमिल हो रहा है। क्या होगा, कैसे लोग टीचर एजुकेशन प्रोग्राम चलाएंगे, कैसे लोग टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में एडमिशन लेंगे, कैसे लोग पास सब्जेक्ट टीचर बनेंगे, क्या ऐसी अनएजुकेटेड लोगों को, अनट्रेन्ड लोगों को टीचर बनाया जाएगा? सरकार की क्या प्लान है वो हम लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन उसके जो दूरगामी प्रभाव होने जा रहे हैं उससे हम लोगों को लगा कि आप लोग से उनको बात करनी चाहिए। वो अपना करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप उसको कंपल्सरी कर देंगे कि नहीं आपको चलाना ही चलाना है वैसे है, तो बहुत सारे कॉलेजों का दरवाज़ा ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। जिस कारण से कि टीचर ट्रेनिंग की जो प्रमुखता से जो बच्चे एडमिशन लेते हैं या पढ़ते हैं या करते हैं, वो खत्म हो जाएगा। दूसरा है कि नियम में इतना ना बदलाव करें कि जो हम कर ही नहीं पाए। मतलब कॉलेज खुलने की बात तो दूर हो जाएगी, जो खुला हुआ है वो भी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो क्या आप लोगों को लग रहा है कि अब जरूरत है सड़क पर भी आने की? नहीं, सरकार का ये सोच है जो पब्लिक में दिया गया है। अब पब्लिक के सोच को जो है वो लेकर के सरकार को देना है। इसीलिए ये फोरम जो है चाह रही है कि मेरी बात को भी हम लोग मेल भी कर रहे हैं गवर्नमेंट, और आपके माध्यम से भी लोग चाहते हैं कि लोग अवेयर हो। वहाँ जो ड्राफ्ट बनता है, बहुत सारी चीज़ें लोग नहीं जान पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। तो सरकार ने अच्छा किया है कि इसे मतलब पब्लिक डोमेन में दे दिया है कि आप भी अपना विचार दीजिए, आप भी अपना मतलब दीजिए, और जहाँ विरोध है यानी जिससे आप सहमत नहीं है वहाँ पर आप असहमति व्यक्त करें। तो हम लोग की असहमति है कुछ पॉइंट्स पर जिन्होंने हमने दिया है,
कि आप नए खोलिए, नए इंस्टीट्यूशन बनाइए, नए कानून बनाइए, लेकिन पुराने को भी जो है उसे जिंदा रहने दीजिए। वो लोग भी चलाएं और 2 साल का चलाएं या 1 साल का चलाएं, या जो भी नॉर्म्स में आता है। तो ये हम लोग का जो ये एक बात और हम ऐड करना चाहेंगे, एक बात और है कि